Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी बताने वाला हूं। ये आज आपके सामने एक एप्लीकेशन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। ये एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, सेक्शन नंबर 9 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो इस्तेमाल करा जाता है। ये एक इकलौती ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको समझना कि अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति केस फाइल करता है, सिविल सूट फाइल करता है, सिविल का मुकदमा दायर करता है, तो ऐसे केस में आप अगर डिफेंडेंट होंगे, आपके ऊपर अगर कोई केस फाइल होता होगा, तो जब आपको कोर्ट के अंदर ऑब्जेक्शन रेज करना होता है ना कि जैसा अब ये केस जो है आपकी कोर्ट में चलने लायक नहीं है, तो इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करके बहुत फायदा उठा सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी बहुत अच्छा खासा रिलीफ दिला सकते हैं। क्योंकि ये हमारा सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन बहुत लोगों को जो अपने प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उनको तो पता होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और ये जो ड्राफ्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरा इंटेंशन ये है कि एक यंग एडवोकेट को जो जानकारी अच्छी खासी नहीं मिल पाती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से लाइव एक एक चीज आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्मेट, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, ये चीज हमारे दिमाग में क्लैरिटी के साथ में हमें समझ में आती रहे। तो सेक्शन नंबर 9 हमारा जो सीपीसी का है वो बात केवल इतनी सी करता है कि अगर कोई भी केस एक कोर्ट के अंदर आपने फाइल करा है, लेकिन वो जो कोर्ट है ना वो आपकी केस को सुनने लायक भी है ही नहीं, उसके पास जुरिडिक्शन है ही नहीं, तो वो आपका केस सुन कैसे सकता है? तो बट कोर्ट को तो अपना सपना आएगा नहीं। यहां पर आप अगर डिफेंडेंट होंगे, आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना होगा कोर्ट के अंदर, तो आप ही तो एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट को अवेयर करोगे, कोर्ट को बताओगे कि जज साहब यहां पर आपके सामने जो केस प्लेंटिफ ने फाइल करा है ना, तो वो आपकी कोर्ट में चलने लायक है ही नहीं। तो आप प्लेंटिफ को बोलिए कि जो ये पर्टिकुलर केस आपके सामने जो डाला है ये रिटर्न कर दिया जाए, प्लेंट उसके रिटर्न कर दी जाए और यहां पर जो है ये सही कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल करवाओ, बात खत्म। अब यहां पे पार्टीज कोई भी हो सकती हैं कि अगर प्लेंटिफ को बाद में पता लगा अरे यार मैंने तो गलत पर्टिकुलर केस कोर्ट में केस डाल दिया है, तो मैं भी लगा सकता हूं एप्लीकेशन, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो इस केस के अंदर हमारे को ये एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन नंबर 9 जो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है, इसका सीधा एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर आपकी कोई जमीन है जो कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आती है, तो उसकी जमीन के ऊपर कोई विवाद है, कोई पार्टीशन का सूट डालना है या किसी भी तरह का आपको केस फाइल करना है एग्रीकल्चर लैंड का, और आपने केस फाइल कर दिया सिविल कोर्ट के अंदर, तो सिविल कोर्ट जो है एग्रीकल्चर लैंड जो होते हैं उसके उन मुद्दों को सुनने लायक तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, उसके पास वो जुरिडिक्शन है ही नहीं, उसके पास वो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है ही नहीं, भले ही टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्यों ना हो, भले ही पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्यों ना हो, लेकिन मुद्दे वाली बात क्या आती है, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन वो है ही नहीं। तो सेक्शन नंबर 9 यही बात करता है कि जो सिविल कोर्ट है वो सारे के सारे सिविल नेचर वाले केस तो सुन सकता है, लेकिन वो किसी भी कानून के अंदर एक्सप्रेस तरीके से या इंप्लाइड तरीके से बार्ड नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन आप लगाते हो कोर्ट के अंदर और कोर्ट को अवेयर करते हो कि जज साहब ये जो केस हमने आपकी कोर्ट में डाला है या प्लेंटिफ ने डाला है, ये आपके पास जुरिडिक्शन सब्जेक्ट मैटर वाली है ही नहीं इस केस को सुनने के लिए, तो प्लीज प्लेंट को आप रिटर्न कर दीजिए। तो ये वाली एप्लीकेशन तब लगती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एप्लीकेशन के लिए सारी डिटेल अभी बता देता हूं। सबसे पहली बात, यहां पे हमने ऊपर अपना ये दिखा रखा है सेक्शन नंबर 9, और अगर आपने मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो उसके अंदर भी आपको ये सारे फॉर्मेट्स मैंने केवल और केवल 499 रुपीज में आपको ये प्रोवाइड कराने के लिए एक पोर्टल जारी कर दिया है, जिससे कि आपको बिना कोई टेंशन से आप मेरी एप्लीकेशन में सारे के सारे कंप्लीट ड्राफ्ट वर्ड फॉर्मेट में पा सकते हो। तो यहां पे लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ मुंसिफ, ठीक है, और यहां पे जो रेवेन्यू कोर्ट का ये मैंने एग्रीकल्चर लैंड वाला मुद्दा आपको अभी एग्जांपल में बताया था ना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर फिर एग्रीकल्चरल लैंड वाला मुद्दा हमारी कौन सी कोर्ट में जाएगा, जो सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकता, वो जाता है रेवेन्यू कोर्ट में। अगर आप सेक्शन नंबर 5 अपना कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पढ़ते हो ना, ये बात वहां पे क्लियर हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे हम एप्लीकेशन नंबर यहां डाल दिया हमने, क्योंकि जब प्लेंट फाइल हुई होगी तो जो हमारे को नंबर मिला होगा, कोर्ट ऑफिसर ने जो हमारे को नंबर दिया होगा, वो हम कोर्ट नंबर यहां लगाएंगे, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 9 की आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, ओरिजिनल सूट नंबर जो आपको कोर्ट ऑफिसर ने दिया होगा, ठीक है, और ये बाद में मिलता है, ये सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ये बाद में मिलता है, सूट नंबर मिलता है पहले हमारे को, ठीक है। तो और प्लेंटिफ का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे और डिफेंडेंट का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट
केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कोर्ट को बताएंगे ना कि पार्टी का नाम क्या है और आप डिफेंडेंट का नाम क्या है, पार्टी का नाम नहीं बताओगे तो क्या फायदा एप्लीकेशन का। फिर इसमें लिखोगे सर द डिफेंडेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स। अब यहां पे देखो डिफेंडेंट सबमिट कर रहा है, मैंने कहा था ना डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है यहाँ पे कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने अपना एक एप्लीकेशन फाइल करी हुई है। मतलब यहां पे कॉज ऑफ एक्शन यहां पे मैंने आपको शो करा हुआ है कि एक राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट इन डेप्टनेस एक्ट 1957 वाला एक एक्ट था, उसके अंदर एक प्लेंटिफ ने एक केस दायर करा, ठीक है, कि डेप्ट आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, ये वाला पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्शन सिविल कोर्ट में डाल दिया। अब यहां पे हम कोर्ट को अवेयर कर रहे हैं, यानी कि डिफेंडेंट जो है कोर्ट को, डिफेंडेंट जो है एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को अवेयर कर रहा है कि जज साहब जो प्लेंटिफ ने केस दायर करा है, जो प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दायर करी है, ये वाले पर्टिकुलर प्रोविजन में ये आपके पास कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन इस एप्लीकेशन को सुनने के लिए है ही नहीं। तो जैसा प्लीज आप प्लेंटिफ की जो प्लेंट है ना उसको रिटर्न कर दो और प्लेंटिफ को बोलो कि भैया तू अच्छी कोर्ट में जा, प्रॉपर वाली कोर्ट में जा, प्रॉपर ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में जाओ ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो जिस कोर्ट में प्लेंटिफ ने, यानी कि आपके सामने जो प्लेंटिफ ने केस दायर करा है ना, उस केस को सुनने के लिए आपके पास कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन है ही नहीं। तो वही चीज मैं कोर्ट को बता रहा हूं एज अ डिफेंडेंट के रूप में। तो ये सब मैंने मैटर बता दिया कि अगेंस्ट ए एंड बी हु इज ordinary reside in the village, तहसील ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, which falls within the jurisdiction of मुंसिफ and not within the jurisdiction of the concerned court, कि जैसा वो दूसरी कोर्ट में इसकी जुरिडिक्शन लाई करती है, ये लर्न्ड कोर्ट है, यानी कि जो आपकी कोर्ट है, आपकी कोर्ट में जुरिडिक्शन लाई नहीं करती है। तो जो लर्न्ड कोर्ट है, यानी कि जो आप हो जज साहब, आपके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, हैज नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड द मैटर एंड इट इज एक्सपीडियंट। तो ये सही रहेगा कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए कि जो प्लेंट है वो रिटर्न कर दी जाए। देखो यहां पे मैंने लिखा है ना, प्लेंट रिटर्न कर दिया। अब कोर्ट रिटर्न कैसे करता है प्लेंट, आपको ये ऑर्डर भी पता रहना चाहिए। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के अंदर जो है यहाँ पे जो प्लेंट आपकी रिटर्न हो सकती है, कोर्ट के पास पूरी पावर होती है, याद रखिएगा। फॉर प्रेजेंटिंग इन द प्रॉपर कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन इफ ही चूजेस सो। तो जैसा आप बस इसको प्लेंट रिटर्न कर दो, अब उसकी मर्जी है कि वो प्रॉपर कोर्ट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाली कोर्ट में एप्लीकेशन दोबारा लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, नहीं लगाना चाहे उसकी मर्जी है। बट आपके साइड से जैसा कोई जुरिडिक्शन नहीं है तो हम आपके सामने अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए यहां पर आए हैं। तो ये हमने बता दिया कि कोर्ट फिर अपना ऑर्डर नंबर 7 रूल 10 के अंदर अपना फाइल करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर हम प्रेयर भी लगाते हैं यहां पे कि इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट योर ऑनर मे बी प्लीज्ड टू रिटर्न द प्लेंट टू द प्लेंटिफ, दिस कोर्ट हैविंग नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड द सूट। ये हमारा हो गया, यहां पे डेट लगाएंगे हम, और अगर आपका वकील है तो वो लगाओगे, डिफेंडेंट का यहाँ पे सिग्नेचर आ गया, काउंसिल का यहाँ पे सिग्नेचर आके स्टैंप लग जाएगी, ठीक है। फिर बाद में कुछ रेफरेंस के लिए, अगर कोर्ट को अगर मेरे को अच्छा खासा रेफरेंस देना है कि सेक्शन नंबर 9 एक्चुअल में कहता क्या है, कोई केस लॉ रेफर करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जब मैं कोर्ट में लगा रहा हूं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि केस लॉज हो गए। रेफरेंस के लिए, अब जैसे हम एप्लीकेशन में रेफरेंस लगाते हैं ना, उस चीज के लिए तो कोर्ट के लिए एसेंशियल जो बातें मेरे को बतानी है कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट इन द सिक्स्थ सेंस इन द ऑफ द टर्म एंड एसेंशियल कंडीशन। ये जो ड्राफ्ट है, ये प्रॉपर ड्राफ्ट आपको बनाया मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। आप अगर मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करोगे, आईफोन यूजर्स के अगर लिए भी डाउनलोड करोगे, तो आपको प्रॉपर ये सारे ड्राफ्ट वहां पे प्रोवाइड पहले ही ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बने सारी चीजें। आपको कुछ मेहनत नहीं, बट आपको अपने कंटेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। हमारे केस में सेक्शन 6 क्लॉज 2 का मुद्दा है, आपके केस में कोई और मुद्दा हो सकता है। आप इसको रब करके अपना कॉज ऑफ एक्शन, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना तहसील, अपना विलेज या अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डालकर, और जो कोर्ट है आपका सिविल कोर्ट हो सकता है, मुंसिफ की जगह आप सिविल कोर्ट लिखिएगा, यहाँ पे भी आप मुंसिफ कोर्ट या सिविल कोर्ट लिखिएगा।
और कौन से एरिया का कोर्ट है, ये सारी बातें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपका पर्टिकुलर पूरी एप्लीकेशन बनी बनाई आपकी रेडी हो जाएगी। कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। कोर्ट अपार्ट फ्रॉम हैविंग सम टैपरिंग ऑफ अ जुडिशियल ट्राइब्यूनल power to give a decision of a definite judgment which has finality and authoritative-ness, ये सब हम बातें करते हैं। थोड़ा सा सेक्शन नंबर 9 भी एक्सप्लेन कर देंगे कि जो सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि कोर्ट जो है केवल वही केस ट्राई करेगा, सारे के सारे सूट जो सिविल नेचर के होंगे, लेकिन वो उनका जो कॉग्निजेंस है वो तो ना तो एक्सप्रेस तरीके से ना इंप्लाइड तरीके से बार्ड नहीं होना चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था कि एक्सप्रेस तरीके से बार्ड नहीं होना चाहिए, इंप्लाइड तरीके से बार्ड नहीं होना चाहिए। सिविल कोर्ट केवल वही मुद्दे सुनता है, बात खत्म। अगर कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है, कोर्ट सीधा रिटर्न कर देगा प्लेन को, और कहीं कहीं जगह तो रिजेक्ट भी कर देता है। अगर मान लेते हैं कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है सब्जेक्ट मैटर वाली, फिर भी कोर्ट अगर डिग्री अपनी पास कर देता है, जजमेंट अपना दे देता है, तो ऐसे जजमेंट या ऐसी डिग्री की कोई वैल्यू होती है? जी नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसी डिग्री हमारी नलिटी होती है, याद रखिएगा। ये भी मैंने चलो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए चीज बता दी है, कोई बताता नहीं है, याद रखना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप एज अ यंग एडवोकेट के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी हो। और केस लॉ का थोड़ा रेफर भी कर दिया कि पी सारथी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, लक्ष्मीकांत राव AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट, ये सारे केसेस मैंने रेफर भी करवा दिए। सारे बने बनाए आपको मटेरियल अपना पर्टिकुलर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। बट वही है कि अवेयरनेस की बात है कि आप अगर किसी से मांगोगे, कोई इतनी आसानी से आपको ये सारे ड्राफ्ट देता नहीं है, तो जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा है बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस के अंदर, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। ये एप्लीकेशन सारी ये वही है, मैंने भी अपने पर्टिकुलर वही शो कर रहा हूं जो आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ये सारे ड्राफ्ट खरीदने के बाद ये सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, सारी A to Z, सिविल, क्रिमिनल और आपका इनकम टैक्स, लीगल ड्राफ्ट, सारे के सारे A to Z जो भी होने चाहिए, सूट फाइल करने से लेके एप्लीकेशन तक सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर जरूर करेगा। इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के बारे में पूरे यूट्यूब पे ये चीज आपको प्रोवाइड कोई नहीं कराता है, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए। तो आपका कैसा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।